हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली अकाउंट्स। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम टैली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलेशन। तो ये जो टॉपिक है आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर, यूटिलिटीज़ के अंदर, बैंकिंग के अंदर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन है जो कह रहा है बैंक रिकंसिलेशन, ये आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो जब आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक रिकंसिलेशन करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी टैली के इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे भी आपको बैंक रिकंसिलेशन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है और आपको मैनुअली कंपनी में इसे कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन आखिर होता क्या है। देखिए, हर कंपनी का एक बैंक अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। जितने भी बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को आपने पेमेंट किया चेक से, या किसी इंसान ने आपको चेक दिया, उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो इस तरह की जितने भी बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप कंपनी में करते हैं, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू किए जाते हैं कंपनी के अंदर। तो बैंक रिकंसिलेशन में बेसिकली ये होता है कि जितनी भी आपने एंट्रीज टैली में वो वाली पास करी जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को आपने चेक से पेमेंट किया, ठीक है, या किसी इंसान ने आपको चेक दिया, ठीक है, उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो इस तरह की जितनी भी बैंक से जुड़ी एंट्रीज होती है, बैंक से जुड़े जितने भी अकाउंट होते हैं, इनका जो बैलेंस होगा, और ये वही बैलेंस होता है जो आपका कैश बुक में बैंक का बैलेंस होता है। ये हम कैसे चेक करेंगे? तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट्स बुक में, और यहाँ पे आपको दिखेगा कैश बैंक बुक। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका यहाँ पे बैंक बैलेंस दिखा रहा है, जो भी आपका कंपनी का बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे जो आप बैलेंस देख रहे हैं ये आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस है। तो इस बैलेंस को आपको टैली कराना होता है। जो भी आपका कंपनी का बैंक अकाउंट है उसकी जो पासबुक है जो आपको बैंक की तरफ से मिलती है, उस बैलेंस से इस बैलेंस में आपको टैली कराना होता है। तो हमको बेसिकली ये अज्यूम करना होता है जो आपका बैंक अकाउंट है, यानी कि जो कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसकी जो पासबुक जो आपको बैंक की तरफ से मिलती है, वो जो बैलेंस उसमें जो बैंक का बैलेंस होता है वो करेक्ट है। और इस बैलेंस को, ठीक है, जो आपकी टैली में ये जो कैश का बैंक बैलेंस है, इस बैलेंस को आपको उस बैलेंस में टैली कराना होता है। और ये बैलेंस अगर कम ज़्यादा होता है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे करने होते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इन सारी चीज़ों को कैसे करना है, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन आपको कंपनी में कैसे करना होगा। ये सबसे पहले आपको जो भी कंपनी है उस कंपनी को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कंपनी ओपन होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F12 दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है बैंक कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग के दो ऑप्शन दिख रहे हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन जो कहता है शो ऑल अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन इन BRS टिल डेट, इसको आपको येस कराना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है जो कहता है रिमूव बैंक अकाउंट ऑन ऑल्टरिंग रिकंसाइल्ड वाउचर, इस दोनों को आपको यहाँ पे येस करा देना है और इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे, फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और इस बार हम आएंगे यूटिलिटीज़ के अंदर दूसरा ऑप्शन जो कहता है बैंकिंग, और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है बैंक रिकंसिलेशन में। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी कंपनी का बैंक अकाउंट है वो आपके सामने शो होगा। इसे ओपन करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे आप देखेंगे कि ये वो बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन है जो भी आपकी टैली की कंपनी है उसमें आपने यहाँ पे पास कर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है डेट। तो डेट मतलब ये होता है कि आपने कंपनी में इन ट्रांजेक्शन को कौन सी डेट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक ही डेट देखने को मिलेगी, लेकिन जब किसी आप कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेगी जिस दिन ट्रांजेक्शन कंपनी में रिकॉर्ड किए गए, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको डेट देखने को मिलेगी जिस दिन आपने इन ट्रांजेक्शन को, बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं पेमेंट है या रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, चेक से हुआ है, ड्राफ्ट से हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है कि चेक का नंबर जो चेक के बॉटम में लिखा होता है या ड्राफ्ट के लिखा होता है। इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब होता है कि चेक में कौन सी डेट पड़ी है, यानी कि चेक में या ड्राफ्ट में जो भी डेट पड़ी होती है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है बैंक डेट। बैंक डेट मतलब ये होता है कि बैंक की जो पासबुक है तो पासबुक के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कब पास हुआ है। ये कौन सी डेट है? जिस दिन आपने इस ट्रांजेक्शन को कंपनी में रिकॉर्ड किया है, ये वो डेट है
पासबुक में, यानी कि यही ट्रांजैक्शन पासबुक के हिसाब से, जो कंपनी की पासबुक है जो आपको बैंक की तरफ से मिलती है, तो बैंक की जो पासबुक है, पासबुक के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में कब हुआ है। तो इसे देखने के लिए जो भी कंपनी की पासबुक है उसे आपको देखना होगा। तो कंपनी की पासबुक आपको खोल के चेक करना होगा कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में कब हुआ है बैंक की पासबुक के हिसाब से। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कंपनीज बुक, यानी कि जो आपका कैश बुक है उसमें जो बैंक का बैलेंस आ रहा है, जो आपने कंपनी यहाँ पे मेंटेन कर रखी है, तो क्या आ रहा है, 1,05,000 आ रहा है। ठीक है, कैश बुक में बैंक का बैलेंस जो भी आपकी टैली है की कंपनी है उसमें। ठीक है, और जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट है उसकी जो पासबुक है उसमें बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 22,000 आ रहा है। मतलब जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें जो बैंक का बैलेंस है वो कम है। ठीक है, लेकिन आपकी जो कैश बुक है उसमें जो बैंक का बैलेंस है वो ज़्यादा है। और असल में देखा जाए इन दोनों अमाउंट को यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो सेम करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे बीच में क्या लिखा है, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यानी कि जो बैंक की तरफ से आपको जो पासबुक मिलती है उसमें 1,000 अमाउंट डेबिट का और 84,000 अमाउंट क्रेडिट का यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इसी को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, यानी कि जो कंपनी की कैश बुक है उसमें जो बैंक का बैलेंस है कुछ और आ रहा है, जो आपको बैंक की तरफ से पासबुक मिलती है कंपनी की उसमें जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैंने पहले से एग्जांपल बना रखा है, इस एग्जांपल के बेसिस में मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिफरेंस एक्चुअल में आपको क्यों देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि 1 अप्रैल 2022 को हमने एक ट्रांजेक्शन क्या किया है, सैलरी पेड टू अजय बाय चेक। आपने अजय को सैलरी पे की चेक से 15,000, आपने अजय के हाथ में एक चेक रख दिया 15,000 का, और जैसे आपने यहाँ पे चेक दिया तो तुरंत आपने यहाँ पे एंट्री पास कर दी, अजय सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू SBI बैंक अकाउंट 15,000। तो ये एंट्री हमने पास कर दी। तो जैसे आप इस एंट्री को पास करेंगे तुरंत आपके जो भी आपकी कंपनी है टैली में, उसमें से आपका जो बैंक का जो बैलेंस है वो 15,000 के यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको चेक दे दिया है। ठीक है, लेकिन असल में जिसको आपने चेक दी, आपने किसको चेक दी, आपने अजय को चेक दी। तो अब 1 तारीख को जैसे आपने ट्रांजेक्शन उसके हाथ में चेक रखी, तुरंत आपने इस ट्रांजेक्शन को पास किया, उसी समय आपकी कंपनी से जो बैंक अकाउंट है वो 15,000 कम हो जाएगा। लेकिन अजय ने क्या किया, उस चेक को तुरंत बैंक में नहीं लगाया, उसने इस चेक को 1 मई को लगा रखा है बैंक में। ठीक है, तो बैंक की पासबुक के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 1 यहाँ पे मई को हुआ है, लेकिन आपके बुक्स में, यानी कि जो आपकी अकाउंट्स की बुक है, टैली की बुक्स है, उसमें ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को ही हो गया है। तो ये ट्रांजेक्शन असल में देखा जाए आपने एडवांस में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, जो बैंक की पासबुक के हिसाब से 1 मई को यहाँ पे हुआ है। तो ये पहला रीज़न है क्यों यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कंपनी की बुक में बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है और पासबुक में बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 मई को, ठीक है, चेक ऑफ ₹1,000 रिसीव फ्रॉम मोहन ने आपको 1,000 का चेक दिया। तो जैसे आपको चेक रिसीव हुआ कंपनी में, तो आपने तुरंत एक एंट्री पास की, SBI बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 टू मोहन 1,000। ठीक है, तो जैसे इस एंट्री को आप अपने टैली की कंपनी में पास करेंगे, आपका जो बैंक बैलेंस है वो 1,000 से बढ़ जाएगा 1/5/2022 को। अब बाद में आपको ये पता चला कि जो चेक आपको रिसीव हुआ था मोहन से वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो बैंक की पासबुक के हिसाब से ये जो 1,000 रुपये जो आपने अपने टैली की कंपनी में यहाँ पे चढ़ा लिया है, ये पासबुक में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि जो बैंक है, जो भी आपका कंपनी का बैंक है, उसने उस पासबुक में एंट्री नहीं की उस ट्रांजेक्शन की, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया था। तो ये दूसरा रीज़न है क्यों यहाँ पे कंपनी की जो बुक्स है, यानी कि जो बैंक बैलेंस है उसका बैलेंस कुछ और आएगा और पासबुक में जो बैंक का बैलेंस है कुछ और आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों रीज़न समझ में आ गए होंगे कि क्यों कंपनी की जो कैश बुक है उसका बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है और जो आपका कंपनी का बैंक अकाउंट है उसका जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है। दोबारा आते हैं टैली में। अब बात करते हैं कि रिकंसिलिएशन आखिर करना कैसे है आपको। तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पासबुक उठा के देखनी है, जो भी कंपनी की पासबुक है
उस पासबुक को आपको उठाना है और देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये पासबुक के हिसाब से कब हुआ है। ठीक है, ये डेट को आपको भूल जाना है, ये वो डेट है जिस डेट पे आपने इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था। आपको बस ये चीज़ गौर करना है कि बैंक की पासबुक के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के बेसिस में आपको यहाँ पे समझाया था कि जैसे 1 तारीख को आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन असल में ये पासबुक के हिसाब से ट्रांजेक्शन कब हुआ, 1 मई को हुआ है। तो जो 1 मई की डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। तो इसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1/4/2022 को आपने यहाँ पे चेक से यहाँ पे पेमेंट किया सैलरी का। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आपने कब रिकॉर्ड किया, 1 अप्रैल को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, लेकिन असल में ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 1 मई को हुआ है। आपने पासबुक उठाई, पासबुक में 1 मई को जिस पार्टी को आपने चेक दिया था उसने 1 मई को बैंक में लगाई थी, तो 1 मई को इसकी एंट्री यहाँ पे पासबुक में हुई है। तो वो जो डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी। तो 1 मई हम यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे जो नीचे का जो बैंक का बैलेंस है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरी डेट को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो 1/4 को आपने यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नाम की एंट्री को रिकॉर्ड किया। तो चलिए मान लेते हैं ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी 1 मई को हुआ था पासबुक के हिसाब से। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये जो बैंक का बैलेंस है दोबारा से यहाँ पे बढ़ गया है। इसके बाद यहाँ पे हम तीसरी एंट्री को रिकंसाइल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने सैलरी पे की थी चेक से। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आपने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड किया था। मान लीजिए 1 जून को ये ट्रांजेक्शन बैंक की पासबुक के हिसाब से हुआ है। तो आपने पासबुक उठा के जो भी डेट है वो आपने डाल दी और एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे जो बैंक का जो बैलेंस है धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, असल में एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों बैलेंस आपस में मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं बाकी के जो ट्रांजेक्शन इनको भी कर लेते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को जैसे रमेश नाम का ट्रांजेक्शन हुआ है, रमेश ने आपको चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, 1000 रुपये। चलिए इसको भी कर लेते हैं कि जैसे 1 अप्रैल को रमेश ने दिया लेकिन असल में ये जो है 1 जून को हुआ, एंटर कर देते हैं। और चैरिटी वाला भी चलिए कर लेते हैं, पेमेंट हुआ है, इसको भी जैसे मान लेते हैं ये 1 जुलाई को हुआ है। और मशीनरी आपने ख़रीदा था इसको भी हम मान लेते हैं 1 अगस्त को ये ट्रांजेक्शन पासबुक के हिसाब से हुआ है। तो जैसे आप फाइनल यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद लास्ट में आपसे पूछेगा एक्सेप्ट, तो इसको हम यहाँ पे यस करा देंगे। तो जैसे आप यस कराएंगे आप ऑटोमेटिकली इसके बाहर आ जाएंगे और फिर से आप जैसे इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे कि जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी यहाँ पे जा चुकी है। नीचे अगर आप चेक करेंगे आप देखेंगे कि जो भी आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस है 1,05,000 और जो आपका पासबुक का बैंक का बैलेंस है वो दोनों बराबर हो चुके हैं। यानी कि जो आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो भी 1,05,000 आ चुका है और जो आपका पासबुक में जो बैंक का बैलेंस है वो भी 1,05,000 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी थी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।